अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ख़ास है और उसकी जो इम्पोर्टेंट वजह है, कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक की डिलीवरी हो गई है। यस्टरडे मुझे BMW वालों ने ये बाइक डिलीवर कर दी और सरप्राइज़ ये है कि ये F450 GS नहीं है, बल्कि ये F800 GS है। It's a very good, beautiful bike. This is F800 GS BMW 2026 मॉडल। असल में तो मेरा इरादा था कि F400 GS लेता, मगर अनफॉर्चुनेटली वो बाइक अभी तक अवेलेबल नहीं है टू डिलीवर। बाइक मौजूद है अगर आप उसकी टेस्ट राइड लेना चाहें, जैसे कि आई हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 310 GS टू 800 GS। I mean, look like a same bike to me except the weight. This bike weighing is around 270 kg dry, and obviously as much as you can fill up, it's gonna go higher and higher. थोड़ी सी हैवी है। अगर आप इसको मैनुअली अगर हम इसको मैनुअली हैंडल करते हैं, थोड़ी सी हैवी है। ऑब्वियसली 310 के मुकाबले में तो काफ़ी हैवी है। मगर आज मैं इसकी फ़र्स्ट टाइम राइड करूँगा और फर्स्ट टाइम राइड करके फिर देखा जाएगा कि ये चलने में कैसी है। इसमें TFT मीटर है। मैं कोई चीज़ों के बारे में तो इतना नहीं जाऊँगा। ये इसका साउंड है। साउंड वेरी हैवी, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल बाइक। थ्रॉटल थोड़ा सा देने से बहुत ज़्यादा बाइक जो है वो हवा में उड़ रही है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं एक एक करके क्या डिस्कस करूँ। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली जैसे मेरा निकलने का टाइम हुआ, रेन हो गई। इसमें काफ़ी मोड है। एंड्योरोज अगर आप ऑफ रोड चलाएँ, और रेन, क्योंकि रेन हो रही है, मैं इसको रेन पे करके देखता हूँ। आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क, वेदर इट्स वर्थ वाइल टू हैव और नॉट, बट एनीवे आई विल कीप इट ऑन रेन टुडे। इट्स स्टिल बट लिटिल बिट रेनिंग। आज मेरा प्लान सिर्फ इस बाइक की टेस्ट राइड लेने का है। अगर वेदर सही होता है तो मैं कुछ लंबी राइड लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा बहुत राइड करके देखता हूँ कि ये बाइक कैसी है। जैसा थोड़ा सा देख रहे हैं, मैंने थ्रॉटल किया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उड़ जाएगी बाइक। बट आई बिलीव कि मेरा ऐसा नहीं है कि ये बाइक मेरे हाथ से निकल रही है, कंट्रोल से बाहर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है। जब मैं इसको राइड कर रहा हूँ मुस्तकिल, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई हैवी बाइक राइड कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है इसको राइड करने में, काफ़ी आरामदेह भी है। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया कि बहुत आरामदेह है। आई होप कि लॉन्ग रूट पे भी ऐसा ही हो, लेकिन इट्स नॉट बैड। अच्छा, ब्रेक बहुत अच्छे हैं इसके। इट्स वेरी गुड ब्रेक सिस्टम।
बहुत ही गुड बैलेंस बाइक है, जिसको कहा जाए कि बैलेंस बहुत अच्छा है। इसको अभी थोड़ा सा डायनेमिक मोड और उस पर भी चला के देखता हूँ। फ़िलहाल मैं ज़रा अपनी चीज़ें एडजस्ट कर लूँ, बिल्कुल मैं सीधा निकलता हूँ। ज़रा रुक के कहीं कॉफ़ी पीता हूँ, फिर हम आपसे मज़ीद बात करते हैं। You all right? Yeah, came in. Good night. Good night. Right, yeah. Yeah, that's fine. No problem. This is my first time I'm riding Jetco. First day. So far now. Yeah. And it just goes total like going 100 in a like this, you know. Feel like it's just getting out of my control, but I'm getting control on it. Fine now. Okay. I just saw you. I said, let's say hello to you, all right? Nice to see you. That's my camera, you know, old camera. It's just a thing by testing review. Okay. I'll go out. Yeah, let them go. हाँ, ये मेरे इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने मुझे बाइक की ट्रेन किया था और मेरे को दिया था मैं सिखाया जब the first time it was so crowded so I don't know I just told them how much shit I was going on with the guy so we were happy that the day I'm riding I know it was not very just ride it's kind of thing the way I do the kind of thing not the way well that's not what it's telling me so I started it anyway तो मैं खुद रहा गया हूँ that how it the motorway ride on this bike I'm trying to test in my sports stuff. Inside now. 3 hello testing hello अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अगेन। तो बाइक के बारे में आखिरी वर्डिक्ट तो मैं दूंगा, इससे पहले मैं थोड़ी सी कॉफ़ी इंजॉय कर लूँगा। आज कॉफ़ी पीने का मौका नहीं मिला। ओवरऑल दिस इज माय अमेरिकानो। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि सो फार जितने भी टिक बॉक्सेस हैं दैट्स ओके फॉर मी। द मेनली मेरे लिए तो था कि मैं बाइक को हैंडल कर सकूँ। एज आई सेड it looks heavy as I said, but when I start ride on it doesn't look that heavy. It's very well under control. और हाँ मैनुअल हैंडलिंग में थोड़ी हैवी है ऑब्वियसली 230 kg प्लस इफ यू ऐड ऑन द फ्यूल एंड अदर थिंग इट्स गोना बी
350 और समथिंग और 300 प्लस, जो कि थोड़ी हैवी हो जाती है मैनुअल हैंडलिंग में। सो फार जैसे कि मैंने इसको इनसाइड नैरो रोड्स पे चला है, इट्स अ वेरी गुड वेल कंट्रोल ब्रेक। जहाँ तक बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे ब्रेक हैं, फुली अंडर कंट्रोल। इस पे कंफर्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली मैं कंपेयर कर सकता हूँ 310 और इसके मुकाबले में, तो 310 के मुकाबले में तो डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल है। अदर बाइक का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर बाइक 800 cc. I had a bike before like 200 cc or 310 cc, just my last one. But this is the first time I have a 800 cc bike, which is actually 900 cc. मैं उसमें ये तो नहीं जाऊँगा कि इसकी हॉर्स पावर कितनी है, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। इन टर्म ऑफ जो लेग रूम है, शायद मुझे उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़े, ख़ासकर मुझे शायद इसकी सीट थोड़ी राइज़ करनी पड़े, या जो इसके सस्पेंशन डाउन है उसको अप करना पड़े, मे बी स्टैंडर्ड हाइट। इसके अलावा मुझे इसका हैंडल बार भी थोड़ा शायद राइज़ करना पड़े। आई विल सी हाउ इट्स गो। एट द मोमेंट मैं थोड़ा सा लीनिंग फॉरवर्ड हो रहा हूँ, जो कि एडवेंचर बाइक के लिए आपको लाइक एन अपराइट पोजीशन। अगर मैं इसको 10 में से दूँ तो मैं 7 और 8 बेसिकली आउट ऑफ 10 दूँगा सो फार। खूबसूरती में तो ऑब्वियसली BMW का कोई जवाब नहीं है, और ख़ासकर आई लाइक दिस ब्लू ग्रेविटी कलर। इसके साथ साथ मैंने इसके साथ कुछ हेलमेट भी लिया है इसका, जो कि इसका रैली कार्बन फाइबर हेलमेट है, बहुत कंफर्टेबल है, जस्ट लाइक माई दिस RI एडवेंचर X5। लेकिन अगर इसको कंपेयर करूं दोनों को तो वो बहुत ही लाइट है। ऑब्वियसली कार्बन हेलमेट तो लाइट ही होगा। अभी उसको मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि मुझे उसमें जो है कैमरा माउंट वगैरह लगाने पड़ेंगे। मैंने उसको पहन के देखा है, बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन कैमरा माउंट नहीं है अभी उसमें। तो हाँ, अभी जो कुछ मुझे चाहिए इसके अंदर फौरी तौर पे, जो मुझे अपनी UK की राइड के लिए, तो उसमें मुझे इसके क्रैश गार्ड चाहिए, अपर और लोअर। इसमें उन्होंने प्लास्टिक के हैंडल गार्ड दिए हैं, जो कि बिल्कुल भी आई मीन आपको एयर से मे बी लिटिल बिट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको लीफ और उससे, लेकिन असल में मेरा मकसद गार्ड लगाने का ये है कि इन केस लॉन्ग जर्नी पे अगर आपकी बाइक गिर जाती है, अगर आपकी बाइक ड्रॉप कर देते हैं, तो कम से कम उसमें जो मिसाल के तौर पे कि अगर हैंडल में अगर गार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बार बस्टर के होता है, तो उससे आपके कम से कम क्लच और ब्रेक लीवर बच जाएगा। वरना मिडिल ऑफ द नो में अगर आप इमेजिन करेंगे आपका क्लच लीवर और ब्रेक लीवर टूट जाए, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसी तरह इसमें मुझे इंजन गार्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफ रूट पे मे बी यू कैन हिट द ग्राउंड और इंजन में कोई नुकसान हो सकता है। रेडिएटर गार्ड भी लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सामने इसका रेडिएटर गार्ड है, और अगर कोई चीज़ रेडिएटर में लग के उसको ब्रेक कर दे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो मुझे इमीडिएट चाहिए, जो कि मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, एंड आई होप वंस आई गेट दैट तो आई विल स्टार्ट फिक्सिंग दैट। मुझे ये बाइक एज सून एज रेडी करनी है। पिछली बाइक मैंने तकरीबन मोर देन अ मंथ रखी है, लेकिन उसको मैं कुछ नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि मैं इस बाइक का वेट कर रहा था। तो अब इसको मैं जल्दी से प्रिपेयर करता हूँ। वीडियो जारी रहेंगी, आप इस चैनल को देखें। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि सब्सक्राइब करें। आई फेल्ट लाइक आई एम बेगिंग पीपल, बट आई एम फाइन। ओके, तो UK की जर्नी कंटिन्यू होगी, UK की राइड भी कंटिन्यू होगी, और बहुत जल्द मेरा नेक्स्ट प्लान है एज ए सेट कि मुझे नॉर्थ फर्दर स्कॉटलैंड की तरफ या वेल्स की तरफ जाऊंगा, और वहाँ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।
और आपसे पूछना तो भूल ही गया कि आप लोग कैसे हैं, अपने बारे में बताते रहें। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।